हालेलुया। आज की सुबह फिर से आपका बहुत स्वागत है एक बहुत ही सामर्थी संदेश, एक ऐसे चरित्र के ऊपर जिसके विषय साधारणतः हमने कम प्रचारों को सुना है। बहुत बार परमेश्वर हमें भविष्य में कुछ बनाना चाहता है या भविष्य में हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है, और भविष्य में परमेश्वर जो हमें बनाना चाह रहा होता है, उस बनाने के प्रोसेस में बहुत बार परमेश्वर हमें दुखों से ले जाता है। बहुत बार हमारी गर्दन पे जुएं को रख देता है, बहुत बार हमें ऐसे लोगों से जोड़ देता है, बहुत बार ऐसे लोगों के अधीन रख देता है जिनको हम सह नहीं पा रहे होते हैं, और हमको लगता है कि बेवजह हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बेवजह हमें सताया जा रहा है। और बहुत बार हम उस जुएं को तोड़ देना चाहते हैं जो परमेश्वर हमारे ऊपर रखता है। बहुत बार हम उस जुएं से अलग हो जाना चाहते हैं जो परमेश्वर हमारे ऊपर रखता है, और हम सोचते हैं कि हम इससे छूट जाएं, और हमको छूटने के बहुत सारे सही कारण हमारे पास होते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, इसलिए हमको छूटना चाहिए। लेकिन समझें, भावुक होके, आवेश में आके या जल्दबाजी में अपने जीवन में कोई भी फैसला ना लें। वेट करें, जब परमेश्वर का समय आएगा, परमेश्वर हमारे जुएं को अपने आप तोड़ता है। एक बहुत खूबसूरत घटना है हाजिरा के जीवन से। लिखा हुआ है, जब सारा को संतान ना हो रही थी, तब एक दिन सारा इब्राहिम से कहती है कि मेरी मिस्री दासी हाजिरा मेरे पास है, इसलिए तू उसे अपनी पत्नी कर ले। और इब्राहिम उसकी बात मान लेता है, और जब उसका विवाह हो जाता है तब हाजिरा देखती है कि वो गर्भवती है, और उसके बाद लिखा है वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगती है। सारा उसकी स्वामिनी है, और जब सारा को ऐसा फील होता है, ऐसा समझ में आता है कि मेरे को ये तुच्छ दृष्टि से देख रही है, तब सारा उसे दुख देने लगती है। सुने 16वां अध्याय, उत्पत्ति का 16वां अध्याय, उसकी 3री आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सिर पर हो। 6वीं आयत, अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही तू उसके साथ कर। तब सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। लिखा हुआ है, क्योंकि पावर सारा के हाथ में है, क्योंकि वो इब्राहिम की पत्नी है, अथॉरिटी सारा के हाथ में है, और वो अपनी अथॉरिटी को यूज करके हाजिरा को दुख देने लगती है, उसको परेशान करने लगती है, उसको तरह तरह की यातनाएं देने लगती है, उसको तरह तरह से निग्लेक्ट करने लगती है, उसको तिरस्कार करने लगती है। और जब ये सब सहते हाजिरा थक जाती है, बाइबल में लिखा है एक दिन वो उसके पास से भाग जाती है। और मैंने आपसे कहा कभी भी आवेश में आके, भावुक होके कोई भी फैसला ना लें। वेट करें, आपका परमेश्वर जिसने आपको उस जुएं के नीचे रखा है, अपने समय में अपने आप छुड़ाएगा। सुने, जब हम आवेश में अपने आप से जुएं से छूटने की कोशिश करते हैं या जुएं को नकारते हैं जो परमेश्वर द्वारा हमारे ऊपर प्रदत्त है, तब हम अपने लिए और भी बड़ी तकलीफों को ले आते हैं। ठीक ऐसे ही तो यिर्मयाह अपने एक वचन में कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक यदि आप पढ़ें तो यिर्मयाह इजराइलियों के विषय कहता है। यिर्मयाह उसका 28वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जाकर हनन्याह से यह कह, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। बहुत बार हम आवेश में आके, हम भावुक होके ऐसे कामों को करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, या परमेश्वर ने जिन जुएं को हमारे ऊपर रखा है हम अपने आप से छूटना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, ऐसा करके तुम लकड़ी का जुआ तो तोड़ देते हो और भाग जाते हो, अपनी मनसा पूरी कर लेते हो, अपने आपको प्रूफ कर देते हो, सिद्ध कर देते हो कि हाँ मैं इस बात को नहीं सहूंगा। लेकिन ऐसा करके तुम लकड़ी का जुआ तोड़ते हो, लेकिन अपनी गर्दन पे लोहे के जुएं को ले आते हो जो कभी तोड़ा नहीं जाएगा। समझें, जब तक परमेश्वर आपका छुटकारा ना करे,
तब तक वहां पे बने रहें, उस ऑफिस में बने रहें जहां परमेश्वर ने आपको रखा, उस परिवार में बने रहें, उस कलीसिया में बने रहें, उस कंपाउंड में बने रहें, जहां भी परमेश्वर ने आपको रख दिया है और आपके ऊपर लोगों को रख दिया है जो आपको सता रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, सहें उस बात को। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का समय आएगा, परमेश्वर अपने आप आपका छुटकारा करेगा। लेकिन हाजरा ऐसा नहीं करती है। हाजरा वहां से भाग जाती है जहां परमेश्वर ने उसे रखा था, और परमेश्वर उससे रास्ते में मुलाकात करता है। और सुने, बहुत ही दिलचस्प बात है, परमेश्वर न केवल मिलता है लेकिन उससे 2 सवाल करता है। सुने, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16वां अध्याय 7वीं आयत से आगे। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? परमेश्वर का दूत आया और परमेश्वर के दूत ने उससे 2 सवाल किया। पहली बात, परमेश्वर के दूत ने पूछा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? तब सुने हाजरा क्या कहती है। उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। और उसके बाद उसके पास उत्तर नहीं था। उसको यह तो मालूम था मैं कहां से आई हूं, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था मुझे कहां जाना है। बहुत बार जब हम आवेश में आके या इमोशनली एक फैसले को ले लेते हैं, कदम उठा लेते हैं, हमको ये तो मालूम होता है कि हमने क्यों ऐसा किया है, लेकिन अब हमको क्या करना है हमको ये नहीं मालूम होता है। और परमेश्वर के दूत ने हाजरा से पूछा, कहां से आती है और कहां को जाती है? हाजरा कहती है, मैं सहरा के पास से आती हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है मैं कहां जा रही हूं। अपने आप से यदि आप फैसले लेंगे, अपने जीवन को खराब कर देंगे, क्योंकि आपको वास्तव में नहीं मालूम है आगे क्या होना है, आगे कहां जाना है, आगे कैसे करना है। ठहरे रहें, मैंने आपसे कहा, क्योंकि यही तो परमेश्वर का दूत हाजरा को सलाह देता है। सुने 9वीं आयत, यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जाओ और उसके वश में रहे। परमेश्वर का दूत उससे कहता है, मुझे मालूम है कि तेरी स्वामिनी तुझे सता रही है, तेरी गर्दन पे एक जुआ है, तुझे यातनाएं मिल रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं तू लौट जा और उसके वश में रहे। क्यों? क्योंकि सुने आगे लिखा है, और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुत आयत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। परमेश्वर कहता है, यदि तू मेरी बात को मानेगी तो मैं तुझे आशीष दूंगा, और न केवल तुझे लेकिन तेरे वंश को भी आशीष दूंगा, उसको बढ़ाऊंगा और इतना बढ़ाऊंगा कि उसकी गणना ना हो सकेगी। और सुने, परमेश्वर का दूत आगे कहता है, 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। तब उसने यहोवा का नाम, 12वीं आयत से पढ़ता हूं, वह मनुष्य, 10वीं आयत, और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुत आयत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। परमेश्वर कहता है कि ऐसा नहीं है कि तेरे साथ क्या हो रहा है कोई देख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि तेरे साथ क्या चल रहा है कोई देख नहीं रहा है। परमेश्वर ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है, देख लिया है। और मैं आपसे कहूं, आपके साथ भी जो हो रहा है परमेश्वर उसको देख रहा है। हाजरा के साथ जो हो रहा था परमेश्वर उसको सुन रहा था और देख रहा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है, फिर भी उसी स्थान को जा जहां से तू आई है, फिर भी उन्हीं बातों को सहती रहे जिनको तू सह रही है, फिर भी उसी जुए के नीचे अपनी गर्दन बनाए रख जो तेरे ऊपर है। क्यों? क्योंकि अभी वो समय नहीं है जब तेरे गर्दन से वो जुआ तोड़ा जाए, लेकिन समय आएगा मैं तेरे जुए को तोड़ूंगा। और यकीनन थोड़े समय के बाद परमेश्वर हाजरा को इब्राहिम के घर से अलग करता है, उसको बढ़ाता है। लेकिन जब परमेश्वर का समय आता है, मैं आपसे कहूं, अपने आप से फैसले लेके अपने जीवन को खराब ना करें, सह लें जो कुछ भी है। क्यों? क्योंकि भविष्य में एक छुटकारा आपकी बाट जो रहा है, भविष्य में आशीषें आपका इंतजार कर रही हैं, भविष्य में एक खूबसूरत परमेश्वर ने प्लान किया है आपके लिए, योजना बनाई है, जिसमें परमेश्वर आज आपको रखा है वहां जहां आपको दुख है, लेकिन कल आपके लिए आशीषों की बाढ़ परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर ने हाजिरा से कहा, लौट जा, सैरा के अधीन रहे, बनी रहे, अधीन रहे जहां भी परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर समय आने पे पूरा पूरा छुटकारा करेगा। आइए प्रार्थना करें।
पिता, एक बार फिर से धन्यवाद, क्योंकि आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये कभी नहीं चाहते कि हम अपने जीवन को अपने आप से हैंडल करें। हम अपने जीवन के उन जुओं को जो आपने रखे हैं उनको अपने आप से तोड़ें, लेकिन आप चाहते हैं कि हम उन जुओं को सहते रहें, ताकि आप हमें नम्र बनाते रहें और भविष्य के लिए तैयार करते रहें। आज वचन के सुनने वाले हर एक के ऊपर आपका अभिषेक आए, ताकि न केवल वो वचन को सुने, लेकिन वहाँ बना रहे जहाँ आपने उसे रखा है। भले बहुत यातनाएं और दुख और तकलीफ और आंसू होंगे, लेकिन वो बना रहे और आपकी बाट जोता रहे, क्योंकि आप आएंगे और पूरा पूरा छुटकारा देंगे। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीषित करे।